गलत हो गया ना हम लोग के साथ। आज क्या है हम लोग का टॉपिक? जैक बोर्ड का क्या है? झारखंड बोर्ड का, जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड का, ठीक है। क्लास 10th का, किसका क्लास 10th का, चैप्टर 4 जिसका नाम है कृषि, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? भूगोल। सब्जेक्ट क्या है? भूगोल। अभी दिखाए हैं, हंसती हो तुम लोग। हेलो, तुम लोग को दिखाते हैं अभी। लो देखो, दिव्यांशु को दिखाते हैं, हिमांशु को, एक एक करके। लो तुम ही देखो, पहले तुम ही दिख जाओ। देखो बच्चा लोग, हो गया तुमरे भाई नहीं, तुम मुंह का ढक रही है, ढक लिया मुरे। देखिए बच्चा सब हम लोग का है, ये 10th का है सब। टेंथ का ये सब बच्चा है, ठीक है। स्टूडेंट है तुम लोग। वहाँ कौन दिख रहा है? देखो तो, कोई दिख रहा है? लक्ष्मी, और उसके बाद संजू। संजू बहुत नियर बैठी है। संजू नियर मतलब नजदीक रे। हमको पता है। हाँ तुमको पता है। सर हम आगे में बैठे हैं। हाँ तुम्हारा ही आ रहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देख लिए ना। अच्छा तुम्हारा नहीं आया, लो तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर ही है। देखो देखो पीछे न देखो, तब ना देख गया, तब हो गया तुम्हारा काम। लफड़ा क्या होगा? वो जो लफड़ा होगा हम ना है ना। साबिरा भी दिख रहा है, देखो साबिरा उधर, तुम भी दिख रही है, दिख गया ना। चलो, हम संतोष पागल नहीं है, संतोष पागल नहीं, ठीक है। तुम लोग रे, हम लोग संतोष पागल नहीं है। अकेले नहीं बैठेगा, हट जाओ अभी, उधर हट जाओ, हल्ला नहीं करो लेकिन। हाँ ठीक है, चलो बोल रहे हैं। हाँ इस बार चिल्ला के बोलना नहीं है, आराम से बोलना। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? ऋतु पूछ रहे हैं, किस टाइम में ऋतु पूछ रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन सुनो, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। शीत में, ठीक है। रबी फसल अभी क्या है टाइम? अभी के टाइम में बो रहा है, तो अभी ही टाइम है ना शीत का, ठीक है। हल्ला नहीं सबको। हाँ चलो, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी की किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? रबड़, कपास, गेहूं, मक्का। सुना क्या बोलिए? क्वेश्चन क्या कह रहा सुना? बोला हो गया, गलत हो गया सबका, ठीक है। लेकिन जगह कहाँ पूछ रहा है? ओ जगह सर। सुनो यहाँ फिर से क्वेश्चन सुनो, सब सुनो, सबका गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल लाइव है। लाइव नहीं है भाई, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग तभी हम कर सकते हैं, लाइव तभी कर सकते हैं जब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। अभी 1000 हाँ तब तो इसलिए। चलो क्वेश्चन सुनो, दक्कन पठार, यही क्वेश्चन था। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता है? सुनो, चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन। दलहन का, ठीक है। 2-3 बार पूछती है। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सा है? चावल, गेहूं, गेहूं मक्का, चावल और बाजरा, मक्का और चना। चावल और गेहूं। हम लोग क्या खाते हैं ज्यादातर? हाँ चावल और गेहूं। तुम गेहूं खाती है रे, आटा खाती है रे, रोटी खाती है रे? रोटी और चावल। चावल भात, हाँ हम लोग का भात नाम क्या है? चावल को हम लोग क्या बोलते हैं? भात। और भात दाल चोखा नहीं मिले
तो फिर क्या खाने का मतलब, बिहारी को वही चाहिए। बिहारी में ज्यादा खाता है। तब चलो आगे सुनो दूसरा क्वेश्चन। इतना ही कम क्वेश्चन था रे। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। भारत, अमेरिका, जापान और कौन कौन सा है बताओ। तुम लोग भारत है रे, ये पढ़वे नहीं की होगी तुम लोग, ये पढ़ी है? पढ़ी है तो फिर काहे नहीं बोल रही है? नीचे वाला ये नहीं, वाह चलो कोई बात नहीं है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है अभी बताओ। गन्ना 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 गन्ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गन्ना जानती हो क्या होता है? क्या ये तो सीधे दजी उड़ा देती है तुम लोग रे। शुगर कैन बोलेंगे हम, तब शुगर कैन उसका नाम। हाँ चलो, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण हैं। ये कौन से कैटेगरी में आता है? अनाज का मोटा कैटेगरी और फिर में मतलब कह सकते हो ना मोटे कैटेगरी में, मोटे अनाज में, तो वही है। ये सब क्या आता है? मोटे अनाज में। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये सब क्या होता है? मोटे अनाज में, ठीक है। हाँ और है, भारत की प्रमुख 3 खरीफ फसलों का नाम बताओ। चावल, कपास और मक्का, ठीक है। और नहीं होगा? हाँ, बाजरा और ज्वार और मूंगफली। आदि मतलब और भी हो सकता है। आदि मतलब खाने वाला आदि नहीं रे, ये जो आदि, हाँ और भी इत्यादि जैसे बोलते हैं। हाँ ETC। चलो सुनो, अब तुम लोग बताओ भारत की 3 प्रमुख रबी फसलों का नाम। हिमांशु बताओ। हो गया, निकल गया हवा। बताओ। हाँ तो बताओ। अरे अभी तुम लोग को बताए हैं ना रबी फसल में क्या क्या होगा, जो अभी बो रहे हैं। गेहूं, मटर, चना ये सब है। दलहन में मूंग सॉरी कहते हैं ये मसूर, ठीक है। अरहर ये सब क्या है? रबी है, ठीक है। चलो, भारत की प्रमुख 3 फलीदार फसलें कौन कौन सा है बताओ तो। फलीदार, अभी फलीदार फसलें होता क्या है पहले सुनो। फलीदार होता है, दालें होती है, जो भी दाल हो, चाहे वो अरहर का हो, चना का हो, मटर का हो, हाँ चाहे वो मूंग का हो या किसी का, वो फलीदार फसलें होता है। तुम सुन नहीं रहा है ढंग से इसलिए सुनो फिर से। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों का नाम बताओ। रेशेदार फसल उन लोग को बताने दो। हाँ, सन, जूट ये सब क्या है? हाँ, संजू नहीं बे, सन जूट चलो, रबड़ उत्पादक 2 राज्यों का नाम बताओ। रबड़ जहाँ उत्पादक होता है, 2 राज्य का नाम। ठीक है। आबिरा बहुत पढ़ रही है आजकल, टॉप करेगी। तुम लोग टॉप कर पाओगे तो बोलते काहे नहीं हो? टॉप तो करना ही है सबको। हाँ तो बोलो ना, सुनो अब। अच्छा ठीक है, इस बार सुनो, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम लिखें जहाँ की कपास एक मुख्य फसल है। जहाँ सुन लिया, देखा, इसीलिए कहते हैं पढ़ा करो। हाँ तो बोलेगा नहीं, ऑप्शन है ही नहीं इसमें ऑप्शन चाहिए इसको। चलो और देखो, उस राज्य का नाम लिखें, यही क्वेश्चन था ना रे, जहाँ की कपास एक मुख्य फसल है। पंजाब। तुम बोलो। कपास मुख्य फसल है किस राज्य का, ये बताओ। सर हम 10 नंबर तक याद किए। सर अभी तक बोलता क्या बोलते हैं इसको?
हो गया, हवा 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 निकल गया। गुजरात कपास फसल के लिए बताए तो वही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, उसके बाद हम बढ़े कहाँ आगे। चलो आगे देखो, दूसरा नंबर, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। प्रथम स्थान, ठीक है। उस राज्य का नाम लिखे जिन पंजाब। लो सर, कंफर्म रखता है सर, कोई पढ़े बोल नहीं सकता। देख रहे हैं हम लोग का बच्चा एकदम टन टन कर रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से। ये लोग ना बिगर क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, उसके पहले जवाब दे रहा है, सोच लीजिए। चलिए अब लिखिए। अच्छा बात है ना सर? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऐसे ही तुम लोग वहां भी तहलका मचाओगे तब बोर्ड में, ठीक है, जो एग्जाम होगा। हाँ तो 24 में ही करोगे ना, अभी 1 महीना के बाद एग्जाम है ना, तब तो वहां भी तहलका मचाना है तुम लोग को। और माँ शारदे कोचिंग सेंटर का नाम उजागर, ठीक है। हाँ क्या फोटो काहे खींचेगी रे? चलो क्वेश्चन क्या था आज का क्वेश्चन? कहाँ चला गया पेंसिल? अच्छा तीसरा वाला का कहानी देखो क्या है। तीसरे वाले में थे ना हम लोग, जल संसाधन में, उसका ही पढ़ना है। किसका है? अच्छा चलो पीछे का क्वेश्चन सुनो, पीछे का क्वेश्चन सुनो पहले, तुम लोग बहुत जल्दीबाजी में हो। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 3/4। बैठो आशीष, सर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? असमान वितरण। हाँ असमान वितरण से क्या है? गुणवत्ता का कारण नहीं है, खराब गुणवत्ता का कारण नहीं, ठीक है। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? जवाहरलाल नेहरू ने। सुनो ऑप्शन नहीं, ये तो पीछे हो गया ना, पिछलका चैप्टर का है, तो कैसे ऑप्शन होगा तुम्हारा? ऑप्शन भी तुम्हारा रोज ऑप्शन दिया जाएगा, तो पढ़ेगा क्या तुम? किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होता है? बताओ हिमांशु। हाँ ठीक है, तुम बताओ। तमिलनाडु में होता है वर्षा अधिक, मासिनराम मेघालय में होता है। इसीलिए कह रहे हैं, जो कहेगा एक गिदर, एक कौवा एक गिदर हूँ तो सब गिदर हूँ हैं। नहीं जान के गलत बोली, ठीक है, तुम तो गलत बोली, वो सब गलत है ना बोल दी। तो तुम सोचो ना कितना बेवकूफ हो गई, गलत को ही सही कर दिया। तुम घी के पानी पीने वाला गधा हो। अब सुनो, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पीने जल उपलब्ध कराती है? पीने की जल, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। एकदम मुंह पे जवाब दो तब समझेंगे। हाँ निम्न में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय, सतही जल, भौम जल, बरसन जल, इनमें से सभी। पहले सुन लिया करो ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो ये देख रहे हो ये क्या है? ये क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, सबको लगेगा दिमाग ठंडा। बस हर जाएगा तुरंत दुकरण। देखो एक ऑप्शन है, सॉरी एक क्वेश्चन है, राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। तमिलनाडु होगा, इसीलिए बोलते हैं हल्ला मत करो, पहले क्वेश्चन सुनो। तुम तीनों के मुंह में क्या पान है? ये रसगुल्ला है? नहीं है तो बोल कह नहीं रही है, क्या बोल रही है? सुनो तुम ही बताओ इस बार। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? इसको पूछ रहे हैं, तुम लोग नहीं बोलना। नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोनिया गांधी। मेरा नाम मेघा पाटकर है रे।
तुम लोग मेगा पाटकर है, कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार सरोवर, भाखड़ा नंगल, रिहंद और टिहरी। भाखड़ा नंगल, ठीक है। अरे सर, नर्मदा बचाओ यार, सरदार अथी से बांध से है, सरदार अथी सरोवर से है। नहीं, सरदार सरोवर से मतलब है रिलेटेड, ठीक है। नर्मदा से नथी से नहीं है। भाखड़ा नहीं, तुम लोग भाखड़ा नंगल बोल दिया ना। हाँ, तब सुनो ये दूसरा क्वेश्चन सुनो। निम्नांकित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? सुनो पहले, भूतल, अफवाह, वर्षा, भूजल, इनमें से सभी। इनमें से सब गलत, सब गलत। खाली इनमें से सभी कहेगा तो कैसे होगा? इनमें ऑप्शन दिए हैं, तो भूमि का जल, इसमें वर्षा जल बोले हैं। अरे तब वर्षा बोले हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें भूजल जो है ना वो होगा, ठीक है। तो तुम लोग इनमें से सभी क्या बोल रही है? चलो ठीक है, इस तरह में ना वीडियो देखेगी ना, एको को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा होने दो तब बोलो, तभी तुम सुनोगे क्वेश्चन, तभी ना। आंसर तो ठीक है पढ़ भी लोगे, लेकिन क्वेश्चन तो सुनोगे तब। भारत की नदियों का अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? फिर वही बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और उद्योगीकरण, रुको, कृषि आधुनिकीकरण, इनमें से सभी। तो ऐसे बोलो ना, इनमें से सभी। तो देखो क्या हुआ, क्वेश्चन सुना, तुम भी सुना, अब जो रिकॉर्डिंग और वीडियो देखेगा वो भी सुनेगा, तो उसको भी समझ में आएगा ना। सिर्फ तुम ही लोग तो सुन के मान लो कि तुम लोग को ही नहीं समझ में आ रहा, तो अगला को क्या समझ में आएगा? और क्योंकि वो तो साथ में है नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। लिखो, ऐसे लिखो, कहते हैं सुनो, जल की कमी के क्या कारण है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, इनमें से सभी। हाँ, ये सब क्या करना है? पानी बचाने का मतलब तरीका है, ये सब नहीं करना है कि ये बह रहा है पानी तो बह रहा है, ये सब नहीं करना है। एक बाल्टी की जगह 4 बाल्टी यूज नहीं करना है। जहाँ हमको 1 बाल्टी पानी में काम हो जा रहा है, वहाँ 2 बाल्टी नहीं यूज करना है। जहाँ नल चल रहा है, देख लिए खुला है तो बंद कर देना है, ठीक है। ये सब बचाने का एक तरीका है, समझ गई ना। चलो, नर्मदा बचाओ का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ दिए है ना, इसका आंसर होगा मेगा पाटकर, ठीक है। हाँ चलो, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। हाँ हर बार में सभी था। हाँ ठीक है, सर बदल दिया लगा तो? चलो बदल देते हैं। बदल दिया सर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी। बोलो बोलो, ऑप्शन फिर से बोल रहे हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी। सर मैं बताऊं सर। देख लो, सर नहीं देख लो, दूसरा क्वेश्चन है। नहीं, देखो इसमें से सभी होगा। देखो, सिंचाई की सुविधा होगा, ठीक है, इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। बाढ़ का नियंत्रण भी होता है बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है। और क्या होता है? जल विद्युत से हम लोग विद्युत भी उत्पादन करते हैं, ठीक है, जल से, ठीक है। चलो आगे। अब एक और है, थोड़ा सा इसको भी देखो। महानदी किस राज्य से होकर बहती है? महानदी किस राज्य से होकर बहती है? हैं? महानदी किस राज्य से होकर बहती है? उड़ीसा। उड़ीसा कल भी बताए हैं, कहाँ से बहती है? उड़ीसा से, ठीक है। और सुनो, भारत में सिंचाई की प्रमुख कितने साधन हैं? बोलो बोलो। 3 साधन है। चौथाई क्या होता है? 3 भाग होता है, वो नहीं होता है। वो भाग कह रहा है क्या कि 3 भाग है, यानी कि 3 प्रकार है। क्या चीज का? सिंचाई का मुख्य कितना साधन है? 3 साधन है। कितना है? 3 साधन है। चलो, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है?
महानदी, महानदी कहाँ बहती है? अभी बताए हैं, अभी बताए उड़ीसा, इसीलिए कहते हैं बैल। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, लग तो रहा है इस बार हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है? टांका। हाँ, और सुनो, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में 96.5%। बहुत बढ़िया तुम, हाँ सही है। चलो एक और बताओ। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न एक मिनट रुक जाओ। भाखड़ा नंगल परियोजना बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किस नदी पर हुआ है? हाँ देख लिया है तो सतलुज बोलेगा ना। ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे? हाथ हटाना, हाथ हटाना। कोई बात नहीं, देख के ही बोल रही है ना, लेकिन गलत बात है। याद हो रहा नहीं, ऐसे नहीं करना है। चलो लिखो इसका बड़ा वाला क्वेश्चन लिखो, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, फटाक से लिखो। तुम लोग सब्सक्राइब काहे नहीं करवाते हो? हैं? दीदी से करवा ली तुम। देखो सब्सक्राइबर हो ना हो, आप लोग की इच्छा है, तुम लोग का इच्छा है। पैसा तो नहीं लगता है। पैसा लेते हैं सब्सक्राइब करने का, लाइव करने का? ठीक नहीं हुआ है तो हम लिखा दिए हैं, क्वेश्चन मिलाओ तब। हाँ फाड़ लो, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दिया करो, अब दोस्तों में भेज दो। जो और है शेयर करोगे तो उसको भी पता चलेगा कहाँ ये चैप्टर पढ़ाया है, ये चीज हुआ है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा। 3 नंबर आज चैप्टर का लिखाएंगे, ठीक है। 3 नंबर का आज लिखाया जाएगा। चलो आगे, अब 3 बज गया है, 1 घंटा अब तुम लोग का क्लास होगा क्या? सब्जेक्टिव, ठीक है। चलो लिखो फटाक से। सब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, देखें जरा। जल संसाधन लिखो। भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? लिखो ये क्वेश्चन। भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? है आंसर लिखो। उत्तर इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलो अब हम लिखा रहे हैं, लिखो। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तुम्हारा याद हुआ? अभी पूछेंगे तुमको भी। मानसूनी जलवायु में वर्षा, मानसूनी जलवायु में पाई जाती के बाद नहीं लिखेगा आगे। मानसूनी जलवायु में वर्षा निश्चित नहीं होती है। जहां भी मानसूनी जलवायु होता है ना, वहां पे बारिश निश्चित नहीं होता है। कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी सूखा होगा, कभी कुछ होगा, ठीक है। इस प्रकार का होता है, नहीं होती है। वर्षा निश्चित नहीं होती है, कंफर्म होगा ही बारिश, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है।
हाँ, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। तथा यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। सिंचाई की आवश्यकता, हाँ, तथा यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, तथा सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। तथा यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। समझ गया? हाँ, हो गया? ठीक है, चलो दूसरा लिखो क्वेश्चन। दूसरा लिखो। और 3 प्रकार तुम लोग जो बताया अभी सिंचाई का क्या क्या साधन है, क्या प्रकार का है, 3 प्रकार में क्या क्या जानते हो? एक होगा नलकूप, ठीक है, दूसरा होगा कुआं, तीसरा होगा तालाब। एक नलकूप, हाँ हाँ, नलकूप, कुआं, तालाब, यही होता है। 3 प्रकार का साधन है, ये तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नील, हाँ हाँ, नलकूप, तालाब, कुआं, तालाब, ठीक है, याद रह जाएगा ना? क्या है? कुआं, नलकूप, तालाब। चलो ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन लिखो। हाँ, पृथ्वी पर जल के मूल स्रोत क्या हैं? भूमि पर जल का संग्रहण किन रूपों में होता है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, आवाज बंद कर दिए थे, हाँ, नहीं तो चलो लिखो तो। क्या है दूसरा क्वेश्चन? क्या है? पृथ्वी पर जल के मूल स्रोत क्या है? ठीक है, भूमि पर जल का संग्रहण किन रूपों में होता है? भूमि पर जल का संग्रहण किन रूपों में होता है, क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे लिखो, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो। पृथ्वी पर ताजे जल का मूल स्रोत वर्षा और हिमपात है। वर्षा और हिमपात है। मुख्य स्रोत, हाँ, मूल्य मुख्य वही है, वर्षा और हिमपात है। जिसका एक भाग धरातलीय जल पर, जिसका एक भाग धरातलीय जल पर धरातलीय जल के रूप में लिखिएगा, जल के रूप में बहता है, जल के रूप में बहता है, जल के रूप में बहता है और संग्रहित होता है, और संग्रहित होता है, और संग्रहित होता है। क्या? और संग्रहित होता है। हाँ, तथा इसका कुछ भाग इसी में लिखना है। तथा इसका कुछ भाग वाष्पीकरण द्वारा वायु में मिल जाता है।
तथा इसका कुछ भाग तथा इसका कुछ भाग वाष्पीकरण द्वारा मिल जाता है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में मिल जाता है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में मिल जाता है। ठीक है, हो गया। एक और लिखिए। हाँ, इट हो गया। मौसमी नदियां क्या है, इसका उदाहरण दें। मौसमी नदियां क्या है, इसका उदाहरण दें। मौसमी नदियां क्या है, इसका उदाहरण दें। ठीक है, लिखिए। हाँ, बोलो। अलग अलग स्थल। मौसमी नदियां क्या है? नदियां क्या क्या है? क्वेश्चन क्या है इसका? सर जगह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। रुकिए। चलो, कहाँ तक लिखे थे हम लोग? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, लिखो। मौसमी नदियां वो नदियां होती है, लिखो। मौसमी नदियां वो नदियां होती है। मौसमी वो नदियां होती है वो नदियां होती है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है। जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है। ऋतु तो फूल के गदगद है कि मेरा नाम लिखाया जा रहा है। वर्षा ऋतु में जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है। ठीक है, बहती है। शेष ऋतुओं में या तो ये नदी सूख जाती है
या तो ये नदी सूख जाती है या जल की मात्रा घट जाती है, या इसकी 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 जल की मात्रा घट जाती है। ठीक है, लिखो जैसे गोदावरी उदाहरण देना है ना, मौसमी नदियों का उदाहरण भी तो देना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हाँ कृष्णा, कावेरी ये सब मौसमी नदियों का उदाहरण है। 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 ठीक है, का उदाहरण है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भागलपुर आज ही थोड़ी हुआ है, भागलपुर बहुत पुराना शहर है, तुमको पता नहीं है? हो गया, चलो एक क्वेश्चन और लिखो फटाक से। 8 नंबर क्वेश्चन लिखो। बांध निर्माण, ऐसे तो बड़ा वाला में लिखाने का मन कर रहा है इसका। ठीक है, इसमें इस बांध वगैरह का जानते हैं ना, बहुउद्देशीय परियोजना जो होता है, विद्युत उत्पादन, घरेलू उद्योगों में काम लाया जाता है, बड़ा वाला में लिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलो इसका लिखो। देखो यहाँ है ना, बहुउद्देशीय उद्देश्य परियोजना, इसका लिखाते हैं। ठीक है, अब कहाँ से हम लोग चलें, चलो लिखो तो। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य 4 नंबर लिखो पहले। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है वर्षा का जल संग्रह करने के लिए? वर्षा जल संग्रह करने के उद्देश्य, लिखो, आंसर लिखो, उत्तर लिखो। वर्षा जल एक मिनट, हाँ, वर्षा जल संग्रह के उद्देश्य निम्नलिखित है। उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन नंबर लिखो या 1 नंबर लिखो? ठीक है, जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल, हाँ नहीं, दूसरा नंबर, ख नंबर, भौम जल प्रदूषण को घटाना, जल की बढ़ती हुई मांग को क्या पूरा करना, पूरा करना, भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल की प्रदूषण को घटाना। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कीर भी लगा दोगे चलेगा। भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, गौ नंबर लिखो, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, की गुणवत्ता को बढ़ाना, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना, बहते बहते, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना,
मात्रा को कम करना, सड़कों को जल भराव से बचाना, सड़कों को जल भराव से बचाना, जल भराव से बचाना, भौम जल लिखो, भराव से बचाना, भौर का वो भराव से बचाना। ठीक है, हो गया। और लिखो आगे, नंबर देते जाना अपने हिसाब से, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, लिखो भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना, इकट्ठा करने की क्षमता को, करने की क्षमता को तथा जल स्तर को बढ़ाना, तथा जल स्तर को बढ़ाना, तथा जल स्तर को बढ़ाना। और लिखना है, लिखो एक और, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में, तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना, जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना, घरेलू आवश्यकता को पूरा करना। ये सभी, एक तो लिखो नीचे में, ये सभी पूरा करना, ये सभी, इसी में? हाँ इसी में लिखो, ये सभी, फिर उससे नीचे में? हाँ हाँ नीचे में, ये सभी लिखो, ये सभी वर्षा जल संग्रहण, ये सभी वर्षा जल संग्रह वर्षा जल, जो क्वेश्चन कह रहा है, ये सभी वर्षा जल संग्रह करने का प्रमुख उपाय है, प्रमुख उपाय है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा वाला हो गया ना। चलो और लिखो, बाद में घर में कर लेना वो। लिखो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की 4 हानियां, 4 हानियां, 11 नंबर क्वेश्चन। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की 4 हानियां लिखें। लॉरी तो तुमको जरा देखें क्या पढ़ी है तुम, तो तुम पूछने बोल रही थी ना रे, हैं अभी पूछने बोल रही थी ना। जब पूछने लगेंगे तो फिर बोलेगी नहीं सर, इधर से ही पूछते हैं। कौन सा बोलो, कोई ये वाला, ये वाला बोलो। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ठीक है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, पुर्तगाल नहीं पुर्तगाल। तुम लोग तो लेके डूब जाओगे रे। 1857 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? डायरेक्ट आंसर बताओ तब याद हुआ। अच्छा चलो, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। सिराजुद्दौला, हल्ला मत करो। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके, अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था बताओ? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, हेक्टर मुनरो, कैप्टन मुनरो, विलियम बेंटिंग। कैप्टन मुनरो ने किया था क्या?
सुनो और क्वेश्चन सुनो। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध है रखते हैं? मैसूर से, ठीक है। इधर भी, हाँ चलो। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी है? सर इंग्लैंड। इंग्लैंड की, ठीक है। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? कैप्टन हॉकी। हाँ, कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर जाफर। मीर जाफर, हाँ। ठीक है। मीर जाफर को बनाया गया था। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, 1799 में, ठीक है। उठो नहीं दिया, हम बता रहे हैं। तब प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ? 23 जून 1757, बताओ। हाँ, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? यूरोप की। कहाँ की? यूरोप की। सेना का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली? अच्छा, ऑप्शन चाहिए? चलो ठीक है। फ्रांसिस, जर्मन, पुर्तगाल, डच। फ्रांसिस का, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767, 1780, 1790, 1799? 1799, ठीक है। यही बात वहां भी हम बोले थे, चौथा वाला। देखिए, चलो बक्सर का युद्ध कब हुआ है बताओ? देख कह रही है, चलो बंद करो उसको, सीधा सुनो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 22 जून, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तुम लोग भी बता सकते हो। आंध्र प्रदेश सर। मद्रास, बम्बई, दिल्ली, बंगाल। बंगाल का। कहाँ का था? हाँ, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। कहाँ का था? बंगाल का। चलो, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक बा। हाँ, बक्सर का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, शाह आलम प्रथम। सुनो, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन सुनो। बहादुर शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और शाह आलम प्रथम। शाह आलम द्वितीय, प्रथम नहीं था, ठीक है। चलो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दे। 57 में, 71 में, 73 में, 74 में। 1773, 1774, 1772 और बताओ। 1757, 1771, 1773, 1774। 1773 में, सुनो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। लेकिन एक साल के बाद 1774 में क्या हुआ? हाँ, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था भारत में बताओ? बिहार में। कालीकट, सूरत, कंडाला, मुंबई। कालीकट तो बिहार, कालीकट में पड़ता है। कालीकट केरल, समझी? क्या हो गया? कानाफूसी स्टार्ट। जैसे चेंज करते हैं वैसे कानाफूसी स्टार्ट ना। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, ठीक है। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है? कहाँ पूछ रहे हैं? इधर वाला पूछ रहे हैं, बोलो। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। यही पढ़ी है, कलकत्ता में, कलकत्ता में।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सर भागलपुर, मुंगेर, कलकत्ता, हावड़ा। मुंगेर में बनाया था। याद करो दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर याद करो, ठीक है। चलो अब दूसरा तुम लोग लिखो तो। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, उत्तर में लिखो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण। उत्तर में सर हाँ, इतना देर से तुम लोग अभी तक कुछ नहीं बैठे हो। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण अनेक प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार के लाभों के लिए, लाभ लाभ लाभों के लिए किया जाता है। लाभों के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसके कारण ये परियोजनाएं हाँ, जिसके कारण यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। योजनाओं में से एक है। पूर्ण परियोजनाओं में से एक है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं। फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं। फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जो विवादों से घिरे रहते हैं। जो विवादों से घिरे रहते हैं। जो विवादों से घिरे रहते हैं। घिरे रहते हैं, गिरे नहीं। घिरे मतलब विवाद में रहता है, ठीक है। विवादों से घिरे रहते हैं, ठीक है। चलो अब लिखो ये निम्न है। इस जगह लिखो ये निम्न है, उसके बाद डैश दो। ये निम्न है, निम्न है, डैश दो। हाँ, ठीक है। चलो आगे लिखो क नंबर। हैं? क नंबर लिखो। क्या कोई बात नहीं? बोलो है तो। हाँ ठीक है, आगे पूछते हैं तुमको फिर। लिखो किसी स्थिति में, किसी, हाँ ख नंबर लिखो। क नंबर, क नंबर। किसी स्थिति में बांधों के टूट जाने से समवर्ती इलाके जलमग्न हो जाते हैं। किसी स्थिति में, किसी स्थिति में बांधों के टूट जाने से, बांधों के टूट जाने से बांधों के टूट जाने से समवर्ती इलाकों में, समवर्ती इलाकों में, हाँ समीपवर्ती लिखो। समवर्ती लिख दिया क्या? अच्छा चलो समीपवर्ती लिखो। समीपवर्ती इलाकों में कैसे लिखोगे? लिखोगे समीप वर्ती। समीपवर्ती इलाकों में, समीपवर्ती इलाकों में, समीपवर्ती इलाकों में जलमग्न हो जाता है। हाँ भाई, टूटता है तो बाढ़ कैसे होगा? जब बहुउद्देशीय डैम टूटेगा तो तुम्हारे इलाके में पानी नहीं आएगा।
वही कह रहा है, हाँ, जलमग्न हो जाता है, वही ना बहुउद्देशीय परियोजना होता है रे। कोई नदी पे डैम बनता है, ठीक है, अगर वो एकाएक टूट जाएगा, ठीक है, तो उस इलाके में पानी नहीं होगा, तो उसके जो समीप इलाका है, वो सटा इलाका, उसमें पानी नहीं आएगा। तो वही कह रहा है, बाहर कैसे हो जाएगा। चलो लिखो, ख नंबर लिखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने क लग लिख लिया तो ख ही ना लिखोगे दूसरा। समीपवर्ती जल ले देशीय योजनाओं में सर समीपवर्ती जल मग्न हो जाते हैं, ये इसको लिखा रहे हैं, दूसरा तुम नहीं लिखना अभी। जल मग्न हो जाते हैं समीपवर्ती इलाका। चलो क नंबर लिखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, ख नंबर लिखो दूसरा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है, योजनाओं ने ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। बड़े बांधों के निर्माण में सब पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। बड़े बांधों के निर्माण में भारी मात्रा में वनों का क्षरण होता है। बड़े बांधों के मात्रा में निर्माण में वनों का क्षरण होता है। निर्माणों में भारी मात्रा में निर्माणों में भारी मात्रा में वनों का क्षरण होता है। वनों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिससे पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव पड़ता है। लिखो, और गो नंबर लिखो। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले, रे जल्दी से लिखो लड़का, पहले ही लिख दिया कैसे, बिगर बोले ही। हम लिख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, काला जामुन सब लिख रहा है रे। हाँ, जो हमारे प्रिय हो, चाहते हो, काला जामुन सब, ठीक है। मुस्कान तुम क्या देख रहे हो उधर? चलो, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले, समझ रहे हैं हम, अभी तुरंत समझ में आएगा। जलाशय में मौजूद वनस्पति भूमि जल में डूब जाती है। तथा कालांतर में अवघटित हो जाती है। तथा कालांतर में अवघटित हो जाती है। ठीक है, और लिखो, अंगो 4 गो कम से कम लिखो। 4 हानियां लिखी है ना क्वेश्चन में, 4 हानियां लिखना है तो 4 लिखो। चौथा नंबर लिखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भारी मात्रा में स्थानीय गरीब भारी मात्रा में स्थानीय गरीब लोगों का विस्थापन होता है तथा स्थानीय लोगों का अपनी जमीन आजीविका संसाधनों से लगाओ वाह हो रहा है एवं नियंत्रण की बेहतर त्याग देना पड़ता है। इसमें एक जगह लिख देना, हाँ, त्याग देना पड़ता है। नियंत्रण के बाद ना यहाँ पे देश लिखो, देश की बेहतर, देश, नियंत्रण के बाद देश लिखो। ठीक है, हो गया? और लिखवाना है बिल्कुल। अभी है? हाँ, रुको ना। 5 नंबर ना, ये भी आएगा, हो सकता है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट तो वो भी है एग्जाम में। इधर जो अभी हुआ एग्जाम टेस्ट वाला, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कोई इशू नहीं है, हम उसको लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लिखो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखो। जब तक है दम पेन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, समझ में आया? कारे कलुआ लोग काहे मजाक काहे करेंगे? जब तक है हमरे दम हमरे शरीर में, तब तक कलम काहे छोड़ेंगे? तुम्हारा आंख भांग देंगे। हाँ, क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन होता है। हैं? हाँ, 5 नंबर एकदम बिल्कुल बेधड़क लिखना है। हैं? देश के नियंत्रण के बाद देश लिखना है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन लिखो फटाक से। क्या है क्वेश्चन जानते हो? राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। हल्ला नहीं, हो गया? नहीं हुआ है तो लिखो फटाक से। पेज नंबर नेक्स्ट 293। हाँ, 293। क्या पेज लिखी है जो हाथ काम नहीं कर रहा है? हम लोग यहाँ 45 मिनट में 15 पेज लिख देते थे, बस 2 पेज में 15 पेज 45 मिनट में लिखते थे हम और निर्मल सर। मतलब हम लोग कहाँ, क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? क्लास ही होता था हम लोग का 45 मिनट का, तुम लोग की तरह नहीं 2 घंटा से दे रहे हैं क्लास। वहाँ देखो, यहाँ 1 घंटा 4 मिनट का क्लास हो गया है। तुम लोग को और फास्ट होना चाहिए। तब
लिखो, हो गया तो लिखो। उत्तर में लिखो, राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। क्या है? राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है। ठीक है, ये तो सब लोग जान रहा है। इसलिए राजस्थान में पानी की अभाव है। रे लड़का कैन लिख रहा है, इसलिए राजस्थान में पानी का अभाव है। इसलिए राजस्थान में पानी का अभाव है। राजस्थान में पानी का अभाव है। हाँ लिखो। और हो गया सर। हाँ बिल्कुल लिखा रहे हैं। तथा, तथा लिखो। यह बहुत बड़ी समस्या भी है। यह बहुत बड़ी समस्या भी है। भी है वहाँ के, तथा राजस्थान की यह बहुत बड़ी समस्या भी है। अभी देखो कैसे बोला। हो गया, चलो। लिखो, राजस्थान के विभिन्न शासकों ने, राजस्थान के विभिन्न शासकों ने, के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण, सिविक्स, विभिन्न शासकों ने, राजस्थान के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण करके जलाशयों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। इस समस्या को लिखना, इस समस्या को लिखना, दूर करने का प्रयास किया। राजस्थान में, जल्दी जल्दी लिखो। राजस्थान में सब लिखता है नहीं ना। आज भी बहुत से जलाशय देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर भी है। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और मानव निर्मित झीलें, देखो यार, निर्मित ले, निर्मित हो गया। निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार हैं। इस प्रकार है। अब लिखो, डैश देके, डैश दे दो उसी का। हाँ लिखो, 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित
11वीं शताब्दी या सदी में लिखो ना, सदी सिंपल होगा रे। भोज द्वारा हाँ, सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित, शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित बोला निर्मित, राजा निर्मित हाँ, द्वारा, राजा भोज द्वारा निर्मित, भोज द्वारा निर्मित तब राजा भोज द्वारा निर्मित। 11वीं सदी अरे यहाँ से लिखो ना परिवर, हाँ, तो राजा भोज द्वारा निर्मित लिखो ना, राजा भोज द्वारा निर्मित। तुम्ही लोग तीनों ठीक है, इसको मत बैठाना कभी साथ में, ये बहुत चिकिर चिकिर करवा के गड़बड़ा देता है तुम लोग का। तुम लोग आराम से लिख ले रही है ना। तब आज 2 दिन आई चल गई, कहाँ गई रे? वो रे कहाँ गया? श्रीलाल, श्रीलाल सोरेन, मुक्कू, मक्खू या मुक्कू, क्या नाम था रे? मक्खू। निर्मित लिख लिया। भोला, भोपाल ताल, भोपाल ताल, हाँ हाँ, भोपाल ताल, उदयपुर, भोपाल ताल, उदयपुर, में पिछौला, में पिछौला लिखो ना, पिछौला झील है रे, में पिछौला और उदय सागर जैसलमेर में, पिछौला और उदय सागर, पिछौला और उदय सागर जैसलमेर, में गढ़सीर वही में है, उसी में देखो, अभी ये सब उसी से लिखाया जा रहा है। हाँ, जैसलमेर में गढ़सीर, हाँ गढ़सीर, अजमेर, गढ़सीर, अजमेर में आना सागर, आना सागर, हैं, गढ़सीर के बाद अजमेर में आना सागर, जयपुर के निकट आना सागर, जयपुर, जयपुर नहीं जयपुर, जयपुर लिखी तुम, जयपुर, जय और जय होचे, जयपुर, हाँ लिखो, हाँ हाँ, सिटी का नाम है जयपुर, के निकट जयगढ़, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला, का किला जल का किला जल संग्रह, निकट जयगढ़ का किला, जयगढ़ का किला जल संग्रह का उत्तम, जल संग्रहण का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। हाँ ठीक है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लिखो आगे, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, हाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियों, बावलियों किसको कहता है जानते हो? बावलियों, राजस्थान में अनेक बावलियों, बावलियों जानते हो क्या होता है? सीढ़ियों वाला कुआं कहते हैं बावलियों को, सीढ़ी वाला कुआं, सीढ़ी वाला कुआं को बावलियों कहते हैं। बावलियों का निर्माण किया गया, बावरिया नहीं रे, बावलियों, बावरिया होता है, सीढ़ी से कुआं उतरता है, सीढ़ी ये वाला सीढ़ी नहीं होता है, हाँ तो वो वाला सीढ़ी से होता है। ठीक है, चलो हो गया, और लिखो। उतनी सा लाल से क्या होगा? लाल होगा तब ना वहाँ पे रेड लाइन पार होगा। मेरा चिट्ठा हो गया सर। बहुत बढ़िया, हम लोग का भी हो जाता था।
उतना कस के पकड़ती का है, कस के पढ़ो, कस के पेन मत पकड़ो। नहीं सर, हाथ गीला हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, ये सब तो हम चाहते हैं कि हाथ गीला हो। मैट्रिक पास करो, हाथ पीला भी करवाएंगे तुम लोग का। नहीं रे, ब्याह शादी नहीं करेंगे तुम लोग। अभी गीला फिर पीला क्या? वो कैसे, तुम कैसे जान गई पीला जल्दी हो जाएगा? है अपने में तो लग गया है। हाँ रे अबीरा, तब तुम पार्टी वार्टी मिलेगा हम लोग को, भोज उज खिलाने बुलाएगी ना? लोही पार्टी लो सर। नहीं रे, खाने वाला पार्टी, पार्टी लोहड़ी पार्टी नहीं। अबीरा इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। इसका सिस्टम सेट है ना। इसका कहानी फिक्स है, खत्म नहीं रहे। अब आगे नया जिंदगी होगा, नया तरीके से जिएगी। खाली मैट्रिक पास करने का देरी है क्या? बोर्ड एग्जाम पास होगी, फिर तुम लोग को तो 3 सांझ भोज खिलाएगी क्या रे? नहीं खिलाएगी? एक दिन, एक ही दिन होता है तुम लोग में, जिस दिन शादी है। चलो मतलब कि जो मतलब घर में जो मेहमान हम लोग परंपरा के सादा सादा खाना पड़ता है। 3 दिन जो मेहमान लोग आते हैं उन लोग के लिए ना, गाँव का एक के दिन, तो हम लोग को कै दिन खिलाएगी? कै दिन खिलाना है भोज रे हम लोग को रे? किसको किसको निमंत्रण दे रही है? इधर से बोल ही नहीं रही है, बताओ क्या पता आ ही जाए ना। चलो कोई बात नहीं है, मत देना, किसी को नहीं देना। क्यों देंगे, क्यों देना है? सही बात है। कब है शादी बताओ? अभी यहाँ से हम फाइनल कर देते हैं, अब फिर वीडियो आ जाएगा। ईद के बाद क्या करें, छोड़ दें या फिर, क्योंकि अभी है इसमें और क्वेश्चन। ये लोग का देखिए, जानते हैं तुम्हारा ये लोग का हाथ दर्द करने लगा 10वें में। हम जब MA PG करेगी, PhD करेगी ना, तो वहाँ पे जब क्लास होगा ना तो एक बार बोलता है। हम लोग यहाँ 4 बार बोलते हैं ना, तुम लोग को एक बार। मेरा को भी खाली रहेगा। खाली रहेगा तो तुम खाली ही रह जाएगी। एक बार पढ़ दिया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ेगा वो। हल्ला नहीं, ये वाला। चलो ये कौन सा तुम्हारा है रे? कौन सा क्लास का है तुम? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं करो। चलो अब बंद कर देते हैं तुम लोग का क्लास, ठीक है? ठीक है, और सब लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, करवा देना, ठीक है? हाँ नहीं देखना है तुमको? क्या है, सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है? अच्छा, तुम भी तो लाइक कहाँ हो रहा है? 50 जितना सब्सक्राइबर उतना तो लाइक होगा ना। अपना ही इंस्टीट्यूट का ना सब लोग हो। ठीक है, चलो ठीक है, कर लेना सब लोग फिर।